मुरली शब्द सुनकर अक्सर हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। आज की इस वीडियो में हम इस मुरली की नहीं बल्कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में महत्व दी जाने वाली मुरली की बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मुरली क्या है और ब्रह्मा कुमारी संस्था में इसे इतना महत्व क्यों देते हैं। बात सन 1936 की है, जब परमधाम से आकर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया और उनके मुख से महावाक्यों का उच्चारण किया। शुरू में यह महावाक्य टैप द्वारा रिकॉर्ड किए जाते थे, बाद में इन्हें एक कागज़ पर लिखा जाने लगा। उस कागज़ को जिन पर यह महावाक्य लिखे होते हैं उन्हें हम मुरली के नाम से जानते हैं। परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान मुरली कहलाता है। संस्था में कोई भी भाई बहन मुरली को एक भी दिन मिस नहीं करते, क्योंकि मुरली ईश्वर के डायरेक्ट महावाक्य हैं और प्रत्येक मुरली में कुछ न कुछ नई पॉइंट्स सम्मिलित होती हैं। ऐसा कहा जाता है प्रत्येक समस्या का समाधान मुरली सुनने से मिल जाता है। यही कारण है जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में मुरली को इतना महत्व दिया जाता है। मुरली दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1 साकार मुरली, नंबर 2 अव्यक्त मुरली। अब यह प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है, जब परमात्मा एक है, ज्ञान एक है, तो मुरली दो प्रकार की क्यों? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें इन दोनों मुरली के विषय में अध्ययन करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं साकार मुरली की। पहले इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए। तुम बच्चे जानते हो कि ओम माना अहम, मैं आत्मा, और मेरा धर्म स्वधर्म शांति। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का संतान और धर्म शांत, रहने वाले भी शांत धाम के। साकार मुरली वह मुरली होती है जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साकार तन में आकर सुनाया करते थे। साकार मुरली को रिवीजन मुरली भी कहते हैं। साकार मुरली में ब्रह्मा बाबा के अनुभव और शिव बाबा के महावाक्य सम्मिलित हैं। यह मुरली 18 जनवरी 1969 तक चली। नंबर 2 पर आती है अव्यक्त मुरली। अब इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए। मनोबल की सेवा, बेहद की सेवा। 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा अपनी देह को त्याग कर सदैव के लिए अव्यक्त हो गए, जिसके बाद शिव बाबा ने मुरली सुनाने के लिए एक नए तन का आधार लिया, जिन्हें हम दादी गुलजार या दादी हृदय मोहिनी के नाम से जानते हैं। 21 जनवरी 1969 को शिव बाबा ने अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर का आधार ले दादी गुलजार के तन में प्रवेश किया और उसके बाद जो महावाक्य सन 2017 तक उच्चारे गए वे सभी महावाक्य अव्यक्त मुरली कहलाए। ऐसा कहा जाता है संपूर्णता की झलक अव्यक्त मुरली में दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा बाबा संपूर्ण और अव्यक्त हैं। वर्तमान समय में दादी गुलजार भी अपनी देह का त्याग कर संपूर्ण और अव्यक्त हो चुकी हैं। वैसे तो मुरली सभी भाषाओं में उपलब्ध है, परंतु मुरली की ओरिजिनल भाषा हिंदी है, क्योंकि परमपिता शिव परमात्मा ने महावाक्यों का उच्चारण हिंदी भाषा में किया है, साकार मुरली में भी और अव्यक्त मुरली में भी। मुरली ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेन हेडक्वार्टर माउंट आबू से प्रत्येक छोटे बड़े सेंटर तक पहुंचाई जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि साकार मुरली और अव्यक्त मुरली की पहचान कैसे करें, कैसे पता करें हम जो मुरली पढ़ रहे हैं वह साकार मुरली है या अव्यक्त मुरली है। देखिए, साकार मुरली एक सप्ताह में 6 दिवस तक चलती है, अर्थात सोमवार से शनिवार तक साकार मुरली सुनते हैं और सप्ताह के 7वें दिन अर्थात रविवार को अव्यक्त मुरली सुनते हैं। साकार मुरली को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है, जिसमें प्रारंभ में मीठे बच्चे, मध्य में प्रश्न उत्तर और गीत और अंत में वरदान और स्लोगन लिखा होता है। अव्यक्त मुरली को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है, जिसमें प्रारंभ में हेडिंग और अंत में वरदान और स्लोगन लिखे होते हैं। कई बार वरदान और स्लोगन नहीं होते, परंतु प्रारंभ में हेडिंग ज़रूर होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है
क्या यह संभव है कि एक ही दिन में साकार मुरली और अव्यक्त मुरली चले? इसका जवाब है हाँ, यह संभव होता है बाबा मिलन वाले दिन, जहाँ दिन में साकार मुरली चलती है और शाम को अव्यक्त मुरली। मुझे पता है आप में से कुछ लोग पूछेंगे बाबा मिलन क्या है, तो इसका डिटेल वीडियो मैं लाने वाला हूँ। आई होप आप सभी लोगों को मुरली का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति।